गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब आज खैरियत से होंगे और आप सबका जो ट्रेडिंग का डे था वो भी अच्छा गया होगा और आप लोगों ने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की होगी। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज इंडेक्स ने 117586.98 पे क्लोजिंग दी है। ऑलमोस्ट 467 500 के लगभग इसने पॉइंट्स ऐड किए हैं और मार्केट ऊपर भी गई नीचे भी गई, उसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होती गई, उसमें लोगों ने नई एंट्रीज़ भी बनाई। जहाँ तक अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो आज भी हमारे जो पैनी स्टॉक्स है उनका राज रहा है और टॉप एक्टिव स्टॉक्स में। जहाँ तक अगर हम बात करें हमारा आज के सर्किट ब्रेकर की, तो देख लेते हैं उसमें भी कौन से स्टॉक्स हैं। वैसे तो आज मार्केट में काफ़ी डिप्स भी देखने को हमें मिली है, सेलिंग्स भी आई हैं और फिर बॉटम से हमें उनमें वापस बाइंग भी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो एफ को कैप लगा है, जैसे कि हमारी उसमें एंट्री थी और मैंने अपने ग्रुप मेंबर्स को कल ही एफ दिलाया था और हमने 25 रुपये के हिसाब से उस पर एंट्री ली थी। और जब मैंने उसमें एंट्री ने दिलवाई थी तो वो 25 रुपये पे ट्रेड हो रहा था और वो उसी वक्त वो उसके बाद कोई ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर वहाँ से वो ऊपर गया और 25.30 समथिंग पे उसकी क्लोजिंग आई। और उसके बाद आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह उसमें तीनों टीपीज़ हिट हुई हैं और उसके बाद वो कैप भी हो गया। अगर अभी तक आप उस ग्रुप में नहीं हैं तो मैं उसका अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा वीडियो के नीचे भी, और आपको साथ में जो हमारा चैनल है उसकी बायो में भी वो लिंक मिल जाएगा, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप बिल्कुल फ्री है और उसमें मैं बाय सेल कॉल्स देता हूँ और एफ भी उनमें से एक कॉल थी जो मैंने कल जाते हुए अपने मेंबर्स को दिलवाया था और आज इसको हमने अल्हम्दुलिल्लाह कैप पे बिल्कुल हमने बेचा है। हमारी ऑलमोस्ट 3 टीपीज़ हिट हो गई। अगर 3 ना हिट होती तो हम इसे रोक भी सकते थे, लेकिन हमारी 3 टीपीज़ हिट थी, कोई ₹2.5 का प्रॉफिट हमें हो रहा था, तो इस वजह से हमने इसमें से एग्ज़िट कर लिया। इसके बाद बाकी कुछ और भी हमारे स्टॉक्स हैं जिनमें से जिनको आज कैप लगे हैं। इसमें अगर हम लोअर कैप देख लें, लोअर कैप में आज ट्रिपल पी है। इसी वैसे भी कैप हो रहा था बहुत ज़्यादा तो उसका भी एक लोअर कैप होना तो एक्सपेक्टेड था। इसके बाद अगर हम जाएं, हम अब जाके देखें सरमाया का व्हील। इसमें हमारा एम आज डाउन रहा है, बाकी सारा हमारा ठीक रहा है। कुछ हमारे जो पी और जी वगैरह हैं और लक इसमें थोड़ा सा गड़बड़ रही है, आपको में गड़बड़ रही है। बाकी एंग्रो बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, एफ ने आखिर में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसमें भी हमारी कॉल है और मैंने अभी भी मेंबर्स को एफ और पॉल दिलाया हुआ है और मैं इसके लिए बहुत पॉजिटिव हूँ कि इन दोनों में अच्छे गेंस आएंगे और हम इसमें एंट्रीज बना के बैठे हुए हैं। और इवन एफ तो मैं जो अभी ये 365 वाला बॉटम लगाया था वहाँ से मैं इनको कह रहा हूँ कि ले लो और इसमें भी काफ़ी गेंस आने रहते हैं। इसके बाद टॉप गेनर्स देख लें हम तो एफर्ट ने बिल्कुल, एफर्ट का भी मैंने कल ही कॉल दी थी कि एफर्ट जाएगा, इसको ले लो, और ये 413 से ही वापस भागा है। इसके बाद एच बी एल एंग्रो, इन सब में हमें गेंस नज़र आई हैं। सीमेंट थोड़ा सा डिप्रेस हमें नज़र आया है, लेकिन जाते हुए आज मैंने इनको एफ की कॉल दी थी और वो भी हमारे ख़रीदते ही वो वापस जो है ऊपर चला गया। इसमें भी इंशाल्लाह मुझे गेंस नज़र आ रहे हैं कि अच्छे गेंस आएंगे। इसके बाद अगर हम जाएँ न्यूज़ पे तो हमारे पास पिल की न्यूज़ है और इसमें डिले हुआ है। इसके बाद सिंध माइक्रो फाइनेंस बैंक की है अपग्रेड की न्यूज़। इसके बाद लाइसेंस कैंसिलेशन विड्रॉ हुआ है। अच्छा, टाटा सीमेंट की तो ये कल की न्यूज़ थी। अच्छा, इसके बाद कोई हमारे ख्याल ऐसी ऐसा न्यूज़ नहीं है। चलते हैं फटाफट से अपने चार्ट के पास और देखते हैं चार्ट क्या कह रहा है। KC 100 इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इंडेक्स अभी हमें बुलिश ही नज़र आ रहा है, इंडेक्स में कोई मसला नहीं है और मैं पहले भी इसके लिए बुलिश था और मैं आज भी बुलिश हूँ। और मैंने आज भी जब मार्केट ने डिप ली थी तो मैंने सबको यही कहा था कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ जो है एक डिप लेने जा रही है और जो सस्टेन कर जाएगी। मार्केट बिल्कुल ठीक है, मार्केट में कोई मसला नहीं है और वही हुआ कि मार्केट नीचे गई और उसने यहीं से सस्टेन किया एंड देन वापस ऊपर चलेगी। ओवरऑल मार्केट के लिए मैं तो आपको यही कहूँगा कि मार्केट अभी ठीक है, मार्केट में कोई मसला नहीं है, अप ट्रेंड में मार्केट है हमारी। इंशाल्लाह यहाँ से जाके 119 को टेस्ट करेगी, उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट आया तो अल्टीमेट टारगेट जो अभी इनिशियली लग रहा है वो 1,25,000 का लग रहा है। अभी मार्केट में काम कर सकते हैं, मार्केट अभी ठीक है। यहाँ से भी नीचे गई तो अब इसके पास 116,853 की सपोर्ट मौजूद है, इसको ये टेस्ट कर सकती है और ये जाके 119 को टेस्ट करेगी ऊपर।
ओवरऑल हमारी मार्केट ठीक है, मार्केट में कोई मसला नहीं है। तो ये हमारी इंडेक्स की अपडेट थी। इसके बाद स्टॉक्स पे आ जाए। स्टॉक्स बेसिकली जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये वो स्टॉक्स होते हैं जो मेरे व्हाट्सएप कम्युनिटी में जो मेरे मेंबर्स हैं वो मुझे बताते हैं कि इनके बारे में आप एनालिसिस कर दें, तो वो मैं शेयर कर देता हूँ। अगर आपके भी कोई हैं तो आप मुझे हमारा जो यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन है उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ भी आप मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके भी आप मुझे बता सकते हैं। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा वीडियो शुरू करने से पहले कि हमारे जितने ये स्टॉक्स हैं ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मैं बताऊँगा आपको। सो अगर आपको कोई भी स्टॉक देखना हो आप उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से ढूंढ सकते हैं। इससे फ़ायदा ये है कि आपका जो भी स्टॉक है आपको उसके लिए पूरी वीडियो देखने नहीं पड़ेगी या ढूंढना नहीं पड़ेगा, आप स्ट्रेट वे अपने स्टॉक के ऊपर जा सकते हैं। सो पहला स्टॉक हमारे पास है एबट। एबट में क्या हो रहा है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले एबट अपने हाइस के पास है और ये वो 1300 को ब्रेक करता है, तो 1309, 1331 और 1357 की जगह इसमें इनिशियली मौजूद है। इनको जाके टेस्ट करेगा, इसके बाद ये नए हाइस की तरफ जा सकता है। अब आपका सवाल होगा कि लेना कहाँ पे है। देखें, अगर तो आपने लेना है तो ये आपका स्टॉप लॉस है, बिल्कुल नीचे आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। यहाँ स्टॉप लॉस रखें, ठीक है। ऑलमोस्ट 10 रुपये नीचे स्टॉप लॉस है और यहाँ पे आप बैठते हैं तो फिर ये आपके टारगेट्स हैं, ठीक है। वैसे तो ऑल टाइम हाई पे है, ऑल टाइम हाई पे मैं यही कहता हूँ कि भाई इतने ऊपर जाके चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर तो आप लिए बैठे हैं तो फिर ये स्टॉप लॉस रख लें, लेकिन मुझे पता है कि जिन लोगों ने इसको लिया हुआ है वो इसको बेचने के लिए तो नहीं लेते, ठीक है। ये ऐसा स्टॉक्स ही नहीं है जिनको बेचा जाए, इनको लोग जो है बहुत बेहतरीन कैपिटल गेंस के लिए होल्ड करते हैं। तो जिन लोगों ने नीचे लिए उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जाके टेस्ट करेगा 1300 को एंड देन न्यू हाइस पे जाएगा। लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो इंट्राडे करना चाहते हैं, जिनको वैसे ही दिल कर रहा है भाई हमने तो ऊपर ही चीज़ पकड़नी है, तो खुदारा आप लोग जो स्टॉप लॉस है अपना यहाँ पे रखना। नीचे मत जाना क्योंकि ऑल टाइम हाई पे 10 रुपये नीचे ऐसा हिट करा देना और इतना स्टॉक लेना कि आप अपना ऐसा हिट करा सके। ये ना हो यहीं से ये अपना स्ट्रक्चर तोड़े तो आपको ज़्यादा लॉस हो, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे जो है चीज़ों में बहुत रिस्क होता है। जब एक चीज़ में ऊपर गैप पड़ा हो तो वो आसान होता है उसको पकड़ना, क्योंकि उसने वो जाके उस गैप को फिल करना होता है या अपनी हाइस को जाके रिटेस्ट करना होता है। जिसने एबर्ट ने यहाँ पे नीचे गया था ये 1160 के पास और उसने फिर रिटेस्ट करने आए, तो वो रिटेस्ट करने आता है तो आपको भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन जब शेयर डबल टॉप लगा रहा होता है तो वहाँ पे अगर गिरता है तो भागने का मौका नहीं मिलता। इसलिए कह रहा हूँ अगर आपने यहाँ पे फ्रेश एंट्री बनाई हुई है या लेना चाह रहे हैं तो आपने ये स्टॉप लॉस लाजमी रखना है। इसके बाद हम चलते हैं ACPL पे। इसके बाद हमारे पास है अटक सीमेंट पाकिस्तान। देखें, जहाँ तक आज की बात है तो आज तो हमारा सारा सीमेंट सेक्टर जो है वो उड़ा हुआ था, तो इसने भी गिरना तो था। अब इसमें करना क्या है, देखें इसमें आपकी पॉलिसी ये होनी चाहिए कि अभी अगर आपने लेना है तो 247.81 का आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ से ऊपर जाता है तो 258 273 को टेस्ट करेगा। लेकिन ये भी हो सकता है कि ये नीचे आए और नीचे आके यहाँ पे या तो इधर कहीं पे 243 244 पे रहे, यहीं से ऊपर जाए, या फिर ये दोबारा आके अपनी सपोर्ट को 239.50 पे रीटेस्ट करे। इसलिए आपने ये करना है कि अगर ये नीचे आता है यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस हिट कराएं। ये नीचे जब डबल बॉटम करके फिर निकले ना, देन आप लेके अपना स्टॉप लॉस यहीं पे नीचे 238 237 का रख लें। उसमें आपको फ़ायदा ये है कि आपको चीज़ नीचे मिल जाएगी और कन्फर्मेशन पे अच्छी कन्फर्मेशन में मिलेगी, क्योंकि जब चीज़ दो बार डबल बॉटम करती है तो फिर वो ज़्यादा एक अच्छे गेंस देती है। सो ये याद रखें, ठीक है। आपने इसमें फंसना नहीं है, क्योंकि अभी ज़ाहिर सी बात है नीचे आए तो हो सकता है ये लो लगाने आए, ठीक है, और आप इसमें फंस जाएँ। तो इसलिए मेरी आपको रिकमेंडेशन ये है कि स्टॉप लॉस ये आपने लाजमी यूज़ करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है AGP। AGP में आप ये कर सकते हैं कि स्टॉप लॉस बहुत नीचे बन रहा है ना, आप अपना स्टॉप लॉस यहाँ रख लें कहीं, ठीक है। 168 के पास रख लें, 3 रुपये नीचे SL है, ऊपर जाता है तो ये जाके आपको 174 लगाएगा और उसके बाद 178, ठीक है। यहाँ तक ये जा सकता है। लेकिन इसमें भी मेरा सवाल यही है कि आपने चीज़ को इतने ऊपर लेना ही क्यों है, ठीक है। आपने इस चीज़ को या तो आप यहाँ पे लेते, जब आपने यहाँ नहीं लिया तो यहाँ पे क्यों ले रहे हैं, मुझे ये चीज़ कभी भी समझ नहीं आती। तो मैं ये चीज़ें जो स्टॉप लॉस बता रहा हूँ उन लोगों को बता रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी एंट्रियाँ बनाई हुई हैं, वो ये कर लें। नई एंट्री रिकमेंड नहीं है, नई एंट्री में कभी भी मैं खुद भी इतने ऊपर एक चीज़ नहीं लेता। तो जब एक चीज़ मैं खुद इतने ऊपर लेते हुए कॉन्फिडेंट नहीं हो तो मैं आपको क्यों कहूँगा ले लो, ठीक है। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी ये लिया हुआ है उनको यही है कि भाई ये रख लेना, ठीक है। लेकिन नई एंट्री हरगिज़ रिकमेंड नहीं है कि जो लोग बिल्कुल फ्रेश एंट्री बनाते हैं, क्योंकि अभी 171 है ना, सुबह हो सकता है ये ऊपर खुले 2-3 रुपये ऊपर खुल जाए, तो फिर तो आपके पास क्या ही बचेगा इसमें। इसलिए मैं आपको ये कहूँगा कि अभी आपके लिए फ्रेश एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। इसके बाद एयर लिंक।
एयर लिंक वाहिद स्टॉक है जो मैं आज देख रहा था जिसने अपना एसएल ने हिट कराया और ये सस्टेन किया है ऊपर। सो ये स्टॉप लॉस लगाया था मैंने और ये अभी तक सस्टेन किया हुआ है। सो इसमें यही है कि अगर तो ये स्टॉप लॉस को सस्टेन करता है तो यही आपका स्टॉप लॉस है 213.19। ये रख के बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 225 से लेके हाँ 225 समझ लें आप, क्योंकि उससे ऊपर फिर यही है कि वो विक्स मार के आपको फंसा सकता है। 225 रख लें। 225 अपना 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 टारगेट रख सकते हैं कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है ना तो 18 पे भी ये सुबह खुलेगा तो फिर आपके पास ये है कि 7 रुपये इसमें मिल जाएंगे, लेकिन तब लेना है जब ये यहाँ पे अगर अगर रीटेस्ट करता है और ऊपर जाता है। ठीक है, अगर यहीं से ऊपर जाता है तो अपना एसएल मूव कर लेना आप। कहाँ पे? इधर पे आप अपना एसएल इधर मूव कर लेना। अगर यहीं से ऊपर निकलता है तो यहीं पे लेके ये एसएल अपना 214.90 का रख के बैठ जाना और 225 की टीपी करा देना। ठीक है, वरना हो सकता है ये इसको रीटेस्ट करने आए 213 पे। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टॉक है, लेकिन एक बात यही है कि एयरलिंक आज भी इसने अपना एसएल नहीं हिट कराया, जबकि बहुत से स्टॉक्स ने अपना एसएल हिट कराया है। सो मुझे मेरे लिए एक चीज़ बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है इसकी कि इसका बायर जो है वो काफ़ी तगड़ा है। AKBL में क्या करना है? AKBL भी अपने हाइस पे हाइस लगा रहा है, कहीं ना कहीं भाग रहा है। इसमें आप चुप करके अपना एसएल रखें 42.34 और यहाँ से ये ऊपर जाएगा तो इसकी मुझे जो प्रोजेक्शन नज़र आ रही है तो वो यही है कि अभी भी इसने न्यू हाइस की तरफ जा रहा है और इसमें कोई भी रिवर्सल एक्सपेक्टेड नहीं है। तो आपने 42.34 का एसएल रख लें और रख के इसमें बैठे रहें। और ये भी मैं उनको कह रहा हूँ जो ऑलरेडी इसमें बैठे हुए हैं, नई एंट्री रिकमेंडेड नहीं है इतने ऊपर। मैं आपको बताऊंगा अभी आगे जाके जो मुझे स्टॉक्स लगे नीचे, या वो स्टॉक्स जो मैं खुद जिनमें जो है या तो मैंने कॉल दी हुई है या मैं आगे कॉल दूंगा। मैं आपको वो वीडियो के एंड में बताऊंगा कि जो स्टॉक्स ऐसे हैं जिनमें एंट्री बनती है, जो नीचे मिल रहे हैं, जो सस्ते मिल रहे हैं, जिनमें अभी गेंस आने रहते हैं, वो मैं स्टॉक्स आपको एंड में बताऊंगा। या बीच में अगर कोई स्टॉक मुझे ऐसा मिल गया तो मैं बताऊंगा। ये वो स्टॉक्स हैं जो अगर किसी ने पहले से लिए हुए हैं उसके लिए एसएल्स है। नई एंट्रीज रिकमेंडेड इतने ऊपर मैं कभी भी नहीं करता इन स्टॉक्स में जो अपने नए हाइस लगा रहे हो। ATRL ATRL एक ऐसा स्टॉक है जो मैंने कहा भाई, ये मैंने आज भी अपने ग्रुप में बताया है कि भाई ATRL जो है ये देखें आप, ये कितना खूबसूरत इसने ट्रेंड लाइन अपनी पूरी भरी है। यहाँ तक आके अपनी ट्रेंड लाइन भरेगा और यहाँ से ब्रेकआउट देगा। जैसे ही ब्रेकआउट देगा तो ये नीचे आके वापस इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को ये आएगा, यहाँ पे जमा होगा, यहाँ जमा होगा, यहाँ जमा होगा। ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे के नीचे आके इसको टेस्ट करेगा और फिर ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे करेगा। ऐसे करेगा तो आपने क्या करना है, चुप करके आपका यहाँ पे एसएल है। ठीक है, यहाँ पे एसएल रख के बैठ जाना चुप करके, बिल्कुल करीब का एसएल मिलेगा और फिर ये आपके पास ITP जो है वो डिफाइंड है, ये आप देख सकते हो। और एसएल आपका इसी के नीचे आपने अपना एसएल रख दें, या तो यहाँ रख देना या फिर बहुत आपने सिक्योर एसएल रख रहा तो 676.89 का रख देना। लेकिन इसमें भी वक्त है, इसको पहले ब्रेकआउट आने दें, इसको नज़र में रखें, इसमें अच्छे गेंस आएंगे। याद मैंने कम्युनिटी को भी अपने कहा है इसको नज़र में रखें, इसमें बहुत अच्छे गेंस आएंगे। ATRL जब भागता है तो फिर वो नहीं देखता किसी को, वो बहुत अच्छे गेंस देता है। सो इसको आपने लाजमी नज़र में रखना है, अच्छा स्टॉक है ATBL। ATBL ठीक है, अगर लेना हो तो ये आपका एसएल है। ठीक है, 391 का एसएल है, 396 पे चल रहा है, 4-5 रुपये का एसएल है, ऊपर जाता है 403, 421, ये दो आपके पास जगह है। ATBL के बाद हमारे पास है एवियन। एवियन नहीं अभी डाउन ट्रेंड में जा रहा है, अभी नहीं, इसको ज़रा सा अपना ट्रेंड थोड़ा सा बदलने दें। यहाँ से यूँ आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ सकता है कुछ ना, ये यहाँ से नीचे आके यहाँ पे कहीं पे सस्टेन कर सकता है। इसका लेने का तरीका यही है कि अगर तो यहीं से ऊपर जाता है ना तो फिर आप ये करें कि ये रिस्की थोड़ी सी ट्रेड होगी कि यहीं पे एसएल रख लेना 60 पे, फिर 60.22 पे, 60.50 पे है, 30 पैसे का आपका एसएल होगा। हिट भी होता है तो कोई बात नहीं, ऊपर जाता है तो आपके पास ये टारगेट्स हैं। ठीक है, अदरवाइज़ ये हो सकता है यहाँ से नीचे आए और आके मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। यहाँ से ये यूँ जाएगा, फिर यूँ आएगा, फिर यूँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, इसको रीटेस्ट करेगा, रीटेस्ट करके फिर ऊपर जाएगा। सो अगर ऐसा कुछ करता है फिर तो आपके पास देखें कितनी बेहतरीन ये लाइन मैंने पहले से लगाई हुई है। 59.34 को टच करता है तो 59.14 आपकी एसएल हो जाएगा। वरना दूसरा मैंने आपको बता दिया है कि अगर यहीं से ऊपर निकलता है तो आपका ये एसएल है 60.22 का। इसके बाद हमारे पास है BAFL। BAFL में भी यही मैं आपको कहूँगा कि ये आपका एसएल है 84.40 का, ये रख के बैठे रहें अगर आपने पहले से लिया हुआ है।
अभी फ़िलहाल बुलिश है, रिवर्सल की चांस नज़र नहीं आ रहे, तो आपने ये रख के बैठे रहे। न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। BFL के बाद है BBFL। BBFL आज थोड़ा सा नीचे आया और वो भी ज़रूरी भी था, इतना ऊपर जा चुका था। तो अब क्या करना है, अब आपकी पॉलिसी चाहिए, ये आपका SL है 61.10 SL है, ठीक है। ये हिट होता तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें और ये वापस जाके 65 को टेस्ट कर सकता है। 65 के बाद 70s एंड 80s तक टारगेट्स इसके मौजूद हैं। देखें कितने ऊपर तक इसके टारगेट्स मौजूद हैं। तो इसको आपने इसी तरह से चलाना है कि ये आपका SL है, SL हिट होता तो बाहर आ जाए, SL नहीं हिट होता तो 65 को टेस्ट करेगा, उसके बाद 68 को टेस्ट करेगा, 68 के बाद ये 78 को एंड देन 84 85 को भी टेस्ट कर सकता है। इसके बाद हमारे पास इसको भी आप ले सकते हैं, अगर ये इसको नहीं हिट ऐसे हिट करता ना और ऊपर निकलता तो ये SL रख के आप बैठ सकते हैं इसमें। अच्छा, BBFL के बाद हमारे पास है BGL, बलोचिस्तान ग्लास डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल नहीं लेना। अगर तो लिया हुआ है तो ये आपका SL है और ऊपर गया तो आपको ये 13.28 करा देगा। न्यू एंट्री रिकमेंडेड नहीं है। BNL में क्या करना है, BNL ठीक है, ये अप ट्रेंड में देख सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। आपका SL ये होना चाहिए 15.13 का और आप ले सकते हैं। अगर सुबह यहीं से ऊपर निकलता तो अपना SL मूव कर लेना 15.54 पे, और फिर आपका जो TP है वो 16 के बाद 17 और 17 के बाद ये 17:30 तक आपके पास जगह मौजूद है। BNL के बाद है हमारे पास BWHL। ये हमारे एक बहुत ही प्यारे भाई हैं, उन्होंने मुझे कहा कि इसके बारे में भी एनालिसिस कर दें। सो इसमें क्या करना है, देखें जहाँ तक बात बलोचिस्तान व्हील की है तो ये अपने इस बॉक्स में फिर रहा है, रेक्टेंगुलर इसका पैटर्न, बुलिश पैटर्न बन रहा है। और जैसे ही इस पैटर्न का ब्रेकआउट आया, याद होगा आपको मैंने एफर्ट में भी ऐसा ही पैटर्न बनाया था, वो कितना बेहतरीन फॉलो हुआ था। सो जैसे ही ये ब्रेकआउट आया, इसके बाद नेक्स्ट टारगेट 167.66 और 189 के इसमें टारगेट्स मौजूद हैं। सो इसमें एक अच्छे गेंस मौजूद हैं, लेकिन बस इसको इस बॉक्स को ब्रेक करना होगा। और ये कब तक इसमें जमा होता है ये नहीं पता, लेकिन जिस दिन इसने इस ब्रेक्स को ब्रेक किया उसके बाद इसमें एक अच्छे टारगेट्स आपको नज़र आएंगे। अभी ये इसी में जमा हो रहा है और ये कोई अक्टूबर से जमा हो रहा है इसमें। सो अगर ये अभी इसमें जमा होता है तो उसके बाद फिर टाइम क्या पता थोड़ा सा और भी ले ले, लेकिन इसके बाद यही है कि इसमें जो टारगेट्स हैं वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है BOP। BOP में क्या करना है, बैंक ऑफ पंजाब भी देखें सर, बात वही है कि ये आपका SL है 10.60 का, ठीक है। ये हिट होता है बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसमें अभी भी रिवर्सल नहीं नज़र आ रहा मुझे, तो आप इसमें बैठे रहें, ठीक है। ये हिट हो तो भाग, क्योंकि देखें 10.8 का SL है, ठीक है, अभी 10.90 चल रहा है, ठीक है। 30-40 पैसे का SL आप हिट करा दें, लेकिन आपने अभी न्यू एंट्री नहीं बनानी, ठीक है। इतने ऊपर मैं कभी भी नहीं कहता चीज़ पकड़ें, बिल्कुल भी नहीं पकड़नी आपने। बेस्ट वेस्ट सीमेंट, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। इसमें क्या करना है, देखें इसमें ये करना है कि इसमें ऊपर बहुत जगह मौजूद है, लेकिन ये बार बार लिक्विडिटी ले रहा है और यहाँ पे आके SLs हिट करा रहा है लोगों के। इसमें अब क्या करना है, इसमें देखें आपने ये करना है, पॉलिसी क्या होनी चाहिए इसमें, एक ही पॉलिसी है कि रख के भूल जाएं, ठीक है। इसमें यही, क्योंकि देखें अभी अगर मैं आपको SL बताता हूँ तो SL तो 348.32 का बन रहा है ना, 20 रुपये नीचे SL तो मैं रिकमेंड ही नहीं करता। और अगर मैं आपको कहता हूँ कि नहीं भाई यहीं पे रखो तो ये तो फिर आगे विक मार के SL हिट करा देगा। तो इसमें यही पॉलिसी बनती है कि आप इसको या तो ऊपर जाके ना अपनी इस विक्स को जो है ना सिंक होने दें, ये ऊपर जाए, यहाँ पे कहीं जाए और यहाँ पे जाके ना सस्टेन करे और फिर यहाँ पे घूमे शुरू हो ना, तो फिर हम ये करेंगे, हमारे पास जो SL बनेगा ना वो बड़ा करीब का यहाँ पे कहीं का बन जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी SL बहुत नीचे बन रहा है। इसका जो एक तरीका है वो यही है कि देखिए कंपनी बहुत अच्छी है, जब एक कंपनी अच्छी है ना उसमें डरना नहीं होता आपने, ठीक है। उस देखें अभी यहाँ भी इसने यूँ करके ना अपने SLs हंट किए हैं। सो कुछ ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो SLs हंट कर रहे होते हैं। सो इसमें आपने ये करना है कि या तो आप इसे लेके भूल जाएं, क्योंकि स्टॉक अच्छा है, स्टॉक बुरा नहीं है, रेगुलर कंपनी डिविडेंड दे रही है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली अच्छी है, सब इस कंपनी में बेहतरीन है। अगर आप इसे लेके भूल जाएं तो आपके पास जो टारगेट्स हैं वो गिवन है, बहुत अच्छे गेंस है। इवन हम भी इसको, मैंने भी इसकी जब कॉल दी थी तो ब्रेकआउट पे दी थी, जब ये यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा था 340 इसके पास, और तब से हमने इसमें पोजीशन बनाई और फिर अच्छे गेंस लिए। लेकिन स्टिल यही है कि अभी इसको एक बार SL जो ये आपके हिट करा सकता है बार बार, इस वजह से आप इसको दो तरीके हैं, या तो इसको ऊपर आके यहाँ पे कहीं सस्टेन करने दें, देन आप लें,
दूसरा तरीका ये, इसको यहाँ पे लेके भूल जाएं, यहाँ पे कहीं आता है तो आप इसको बेच देना, इसमें स्विंग आप खेल सकते हैं क्योंकि स्टॉक अच्छा है, नीचे भी जाएगा तो टेंशन नहीं क्योंकि स्टॉक बुरा नहीं है ये। इसके बाद हमारे पास है सी एनर्जी। सी एनर्जी डाउन ट्रेंड में है, अभी नहीं लेना, लिया हुआ है तो आपका एस एल हिट हो चुका है। अगर अभी भी नहीं हिट कराया तो आपका दोबारा 7.36 का एस एल बनता है, ये हिट करा के बाहर आ जाना, ठीक है। क्योंकि इसके बाद अगर नया एस एल आपका लगाऊँ तो वो 7.11 का बनता है, इसलिए अभी इसमें एंटीना बना, ये नीचे आ रहा है। अच्छा, सी एनर्जी के बाद है सी सैप। सी सैप ठीक है। सी सैप में आप ये कर सकते हैं, देखें 115.73 आपकी बाइंग है और यहाँ पे आपने चीज़ पकड़ लेनी है, मतलब यहाँ पे आप चीज़ अगर ख़रीदते हैं तो 115.73 आपका स्टॉप लॉस है। और इसके बाद आपने इसको अगर होल्ड करते हैं तो इसमें ये आपको 130 पे 130.94 पे जाके टेस्ट करेगा अपने प्रीवियस हाई को, उसके बाद नेक्स्ट ये 115.64 पे जा सकता है। सो आपके पास जो जगहें हैं वो ये दो हैं जहाँ पे आप इसको बेच सकते हैं, ठीक है। एक आप इसको इसके हाई पे बेच सकते हैं इधर पे, और सेकंड आप इसको बेच सकते हैं 115.64 पे। ये दो जगहें आपके पास मौजूद है, यहाँ तक ये जा सकता है। और ये आपका एसएल है, एसएल भी करीब का बिल्कुल मिल रहा है, 5 रुपये नीचे एसएल है आपका, तो आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद है सी पी एच एल में क्या करना है, बिल्कुल ट्रेंड में है। हाँ, बिल्कुल ट्रेंड में है, बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपका एस एल है 67.26 का, 2 रुपये नीचे एस एल है, ऊपर जाता है तो 73 को ये रीटेस्ट कर सकता है और फिर न्यू हाइस की तरफ भी जा सकता है क्योंकि अभी रिवर्सल इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहा। सी पी एच एल के बाद है डी सी आर ने भी काफ़ी मार खाई थी और नीचे काफ़ी आया हुआ, ये तो काफ़ी ऊपर चला गया था, कोई 25 तक गया हुआ था। देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, DCR भी देख सकते हैं। लेकिन देखें बात ये, DCR का मैं आपको SLTP नहीं बताऊंगा, उसकी रीज़न ये SLTP वाला स्टॉक ही नहीं है, ये वो स्टॉक है जिसको जमा किया जाता है, ठीक है। अगर और ये वैसे देखें SL तो आपका 21.06 बन रहा है, अगर मैं TPs भी देखूँ तो ये आपके TPs बन रहे हैं। इसके बाद ये आपका जो TP एक और बन रहा है वो तो यहाँ भी बन रहा है, उसके बाद एक आपका TP जो है ऑलमोस्ट यहाँ भी बन रहा है, ये आपके बन रहे हैं, लेकिन ये आपने फॉलो नहीं करना है। उसकी रीज़न ये है कि हर स्टॉक की एक नेचर होती है, ये वो स्टॉक ही नहीं है जिसको आपने इस तरह से बेचना या ख़रीदना है, ये वो स्टॉक हैं जिनको आपने सिर्फ होल्ड करना होता है, ठीक है। लेकिन स्टिल अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिसमें ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये आपका SL है, ब्लैक लाइन, और ये ऊपर सारी आपकी TPs मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं। और लेना हो तो ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। DCR के बाद है DFML। DFML में क्या करना है, DFML डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल नहीं लेना, ये नीचे आ सकता है और ये आके यहाँ पे कहीं पे ये रीटेस्ट कर सकता है 39.64 पे, यहाँ ना रुका तो ये फिर यहाँ रुक सकता है 38 पे। सो इसको अभी नहीं लेना। SL जो है इसका 40.45 है जो कि हिट हो भी चुका है आज, ठीक है, तो इसको अभी नहीं लेना, इससे अभी दूर रहें। नीचे आके ये रीटेस्ट करता है कि सपोर्ट को फिर देखते हैं, आप मुझे ग्रुप में बता देना अगर इन सपोर्ट्स पे मैं बता दूंगा आपको लेना है कि नहीं लेना। DGKC सरकार, DGKC भी अभी तो नीचे आ रहा है, लेकिन अगर आपने इसको लेना है तो ये आपका SL है, 100 का SL रख लेना, हिट हो तो बाहर आ जाए क्योंकि 96 पे आएगा, वरना 111 है, ठीक है, ये आप याद रखें। इसके बाद हमारे पास है एफर्ट की हमारी कॉल भी थी और मैंने बताया था अपने मेंबर्स को कि ये 250 लगाएगा और ये हमारा SL था। और फिर इसके बाद आप देखें TPs इसकी लगी हैं। अभी इसमें क्या करना है, अब इसका न्यू SL हम बताते हैं, ये आपका न्यू SL है, 233 का SL है, ऊपर जाएगा तो ये 250 को टेस्ट कर लेगा। इसके बाद हमारे पास है एंग्रो। एंग्रो का तो देखिए मैं अभी अवॉइड करने का कहूँगा आपको, क्योंकि इनका और डाउट का जो भी वो चल रहा है वो एक बार क्लियर हो जाए उसके बाद देखते हैं। अभी इसमें न्यू एंट्रीज़ मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता आपको। ये अभी इसको अब अवॉइड करें, अब इसमें कोई सीन ही नहीं है, पहले आप इसका वो होने दें
जो भी सब सीन चल रहा है इसका, उसके बाद देखते हैं। EPQL का क्या करना है। EPQL का आपने ये करना है कि चल रहा है ठीक है, बिल्कुल बॉटम से निकला है और ये इसका वाकई अच्छा रिवर्सल था। ये आपका SL है 26.42 का SL है, रख सकते हैं। नीचे SL मिल रहा है, ऊपर गया तो ये 27.66 और 28.29 तक जा सकता है। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट स्टॉक है एक्साइड। एक्साइड में क्या करना है। एक्साइड ठीक है, एक्साइड भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपका स्टॉप लॉस है। आज ही मैंने बल्कि कमेटी मेंबर्स को बताया था कि 866 का SL है, हिट हो तो बाहर आ जाना, नहीं हिट होता तो ले लें। ये ऊपर जाके 900 और 935 लगाएगा, उसके बाद ये 1016 1091 1152 तक जगह मौजूद है। मैंने चार्ट भी उन्हें दिया था बना के। सो ये आपका SL है, 866 हिट होता है तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसको लेके बैठे रहें। इसके बाद हमारे पास क्योंकि ब्रेकआउट आ चुका है, कुछ 6 महीने बाद ब्रेकआउट आया है। FABL में क्या करना है। देखें FABL फिर नीचे आ रहा है, इसको टेस्ट करना है, लेकिन ओवरऑल ये मुझे सही लग रहा है। ये बड़ा मज़े का एक चार्ट दे रहा है, ये बिल्कुल इसकी भी फ्लैग पैटर्न टाइप बन रहा है, रेक्टेंगुलर पैटर्न सॉरी। तो ये हमें बिल्कुल यहाँ से अगर ये निकलेगा तो ये 46 से 49, 3 रुपये यहाँ लगाओ और 3 बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि यहाँ से ये निकलेगा तो ये यहाँ तक तो लाजमी जाएगा बिल्कुल। आपने अगर इसको देखना हो तो ये आपका SL है 47.61 का, 1 रुपये नीचे ऑलमोस्ट आपका SL बनता है और ऊपर जाता है तो ये आपके पास 49.7651 और फिर आगे इसके 56 तक टारगेट भी मौजूद है। अच्छा स्टॉक है ये, बुरा स्टॉक नहीं, डिविडेंड वाला है, बैंक है, अच्छा स्टॉक है, इस्लामिक है, तो इसको देख सकते हैं। FCE इसको तो इवन होल्ड भी कर सकते हैं आप। FCEPL में क्या करना है। FCEPL फिर नीचे आ रहा है, इसने बिल्कुल ये एक W बनाया था और फिर ब्रेकआउट आया, उसके बाद नीचे आ रहा है। अब इसमें क्या करना है, इसमें सर आपने ये करना है, ये आपका स्टॉप लॉस है 87.07 हिट हो तो बिल्कुल बाहर आ जाना, क्योंकि ये फ्लैग बना रहा है यहाँ से ऊपर और ये नीचे फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट यहाँ पे इसको चाहिए होगा। और ये ब्रेकआउट के बाद ही इसका ऐसा कुछ जो है ना, ऐसा इसका ये फ्लैग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे आके कहीं इसको ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देता है तो फिर ये ऊपर जाके 92 एंड 96 को टेस्ट कर सकता है, लेकिन फ्लैग पैटर्न बनने देना। और ये आपका स्टॉप लॉस है, ये हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो बैठे रहें और ऊपर जाके ये TP हिट करा देगा, क्योंकि ओवरऑल इसका फ्लैग पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे इसका बन रहा था हेड एंड नहीं, ये W बन रहा था बिल्कुल, ये इसका एक नाम होता है हार्मोनिक्स में, मैं भूल रहा हूँ, वो है बन रहा था। उसके बाद ये यहाँ से ऊपर गया है और इसने जाके फ्लैग पैटर्न बनाया और अब इसको ब्रेकआउट देगा, देन ऊपर जाएगा। इसके बाद FCL है, FCL में हमारी कॉल थी और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीनों TP हिट हुई और उसको कैप भी लगा। अब ये बिल्कुल अपने हाइस के पास है। अब मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पहुँच जाती है फिर मैं उसमें से निकालवा देता हूँ, क्योंकि अब ज़ाहिर सी बात है अगर यहाँ पे है भी और ये कैप है तो कैप ऊपर खुलेगा तो ये फिर मैक्सिमम यहाँ तक 28 तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखें एवर हाई तो इसका वैसे भी 28.50 का था, तो मैं इतने ऊपर चीज़ पकड़वाने का आदी नहीं हूँ। मंडे को अगर तो आप ले के साथ गए हैं तो सुबह जब कैप खुले और ऊपर खुले तो भाग जाना, यही पॉलिसी है, और कोई पॉलिसी नहीं है। और अभी इसको भूल जाएँ, वापस नीचे कहीं आएगा फिर देखते हैं, अब इसमें दोबारा हाथ नहीं डालना, आसमान से चीज़ कभी भी नहीं पकड़नी है, मैं हमेशा कहता हूँ आप लोगों को। फातमा में क्या करना है, बिल्कुल हाथ नहीं डालना, बिल्कुल भी हाथ नहीं डालना, बहुत ऊपर है, आसमानी चीज़ बिल्कुल नहीं मैं रिकमेंड करता किसी को कि ले। अगर लिया हुआ है तो यहाँ पे कहीं आपका SL बनता है 78.72 पे, हिट हो तो बाहर आ जाएं, वरना 82 के पास आपकी प्रॉफिट बुकिंग लाजमी बनती है इसमें, क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ऊपर जा चुका है। एवर देखें, एक चीज़ एवर हाइज लगाने जाएगी मुझे पता है, लेकिन हम क्यों पकड़ें जब हमें चीज़ें नीचे मिल रही हैं, तो हम एवर हाइज में क्यों घुसें। ठीक है, कहीं से भी वो माड़ी की तरह 900 लगा के एवर हाइस ब्रेक करके नीचे आएगा, फिर आप कहेंगे मैं तो भाई 900 पे लेके फंस गया। अब जो इस बंदे ने माड़ी 900 पे लिया है इस नियत से कि 1000 जाएगा, वो फंस गया ना, तो क्या फ़ायदा एवर हाइस पे चीज़ों को पकड़ने का। आपने नहीं पकड़ना, आप चुप होकर बैठ जाएँ, उन स्टॉक्स में जाएँ जो नीचे मिल रहे हैं। मैं भी आपको खुद भी बता देता हूँ कौन से स्टॉक्स नीचे मिल रहे हैं, उनको देख लेते हैं। ज़रूरत क्या है कि आपने एवर हाई वाली चीज़ों को पकड़ना है। आगे FFC वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक। FFC में क्या करना है, FFC देखें मैं यही बात समझा रहा था अभी आपको कि आपने उन चीज़ों को पकड़ना है जो नीचे मिल रही हैं। ठीक है, अब फातिमा क्यों लेना है, एवर हाई पे खड़ा है, उसको नहीं लेना। FFC क्यों लेना है, क्योंकि एवर हाई पे नहीं खड़ा। अभी इसने जो अपना हाई लगाया है वो कोई 435 का लगाया है, जो इसने अपना 435 का हाई लगाया और अभी 388 पे पड़ा हुआ है, उसको क्यों नहीं लेना आपने।
ठीक है, ये मैं चीज़ समझाता हूँ कि आपने उन चीज़ों को ट्रैक करना है, उन चीज़ों को स्पॉट करना है, फाइंड आउट करना है जिनमें इस तरह से गैप्स पड़े हुए हों, जगह मौजूद हो। अब आप ये देखें कि मेरी अपनी इसमें एंट्री मौजूद है और मैंने सबको यहाँ पे दिलाया था जब ये 360 के पास यहाँ पे कहीं घूम रहा था, तो ये ऐसा रखवा के मैंने बाय करवाया था। ट्रेंड लाइन इसने अपनी तोड़ दी है, अपना ट्रेंड लाइन फिल भी कर दी है इसने। अब आपने सपोर्ट से ही इसने जो है वापस रिवर्सल्स लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, आपने इसको लेके चुप करके बैठ जाएं। बेशक अपना एसल यहाँ पे कहीं मूव कर दें 379 के पास और इसको लेके बैठ जाएं। इसमें ऊपर 435 तक जगह मौजूद है और इंशाल्लाह इसके बाद ये न्यू हाइस लगाने भी जाएगा। सो ये एक अच्छा स्टॉक है, इसमें जगह मौजूद है, डिविडेंड वाला स्टॉक है। उम्मीद है इसकी जो नेक्स्ट डिविडेंड है उसमें एक अच्छे डिविडेंड एक्सपेक्टेड है। और एक मर्जर इसका हो चुका है एफएफसी एफएफबीएल का, और ये एक बेहतरीन कंपनी पहले भी थी और अब एक मज़ीद इसमें जो है एक एफएफबीएल के मर्जर के बाद आपको गेंस नज़र आएंगे। इस स्टॉक को लाजमी आपने देखना है। मैं ख़ुद लिया हुआ है, मैंने सबको अपने मेंबर्स को भी दिलाया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं। अगर आप थोड़े से भी आपको डर है तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे रख लें, चुप चुप करके बस रख के बैठ जाएँ, टेंशन नहीं, कोई नहीं, हिट हो बाहर आ जाए। ठीक है, वैसे मैं तो एसएल नहीं हिट कराता इस पर, लेकिन अगर आपने कराना है तो करा दें। लेकिन स्टॉक अच्छा है, इसमें एक अच्छे गेंस आएंगे। एफएफसी के बाद हमारे पास है गैल। गैल में क्या करना है, गैल बिल्कुल यहाँ पे आके कहीं सस्टेन करता है तो देखते हैं। अभी तो डाउन ट्रेंड है, अगर तो यहीं से ऊपर निकलता है तो अपना एसल यहाँ मूव कर लेना 299.50 पे। ऊपर टीपी आपके पास मौजूद है, ये गैप इसको फिल करेगा 317 पे, 324 पे और फिर 337 का टारगेट मौजूद है। गैल के बाद है जी एच एन आई भी गिरा होगा क्योंकि गैल भी गिरा था। बिल्कुल इसको आपने ऐसे देखना है कि ये आपका एसल है 605 का, लेकिन एसल बहुत नीचे बन रहा है ना सर। अभी आप रुक जाएं, या तो इसको ऊपर जाने दें, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो अपना एसल आप यहाँ पे मूव कर लेना, क्योंकि एसल बहुत नीचे बन रहा है। तो इतने नीचे एसल पे मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करता चीज़ को। या तो इसको यूँ जाने दें, यहाँ से ये ऊपर जाए और फिर नीचे आए, एंड देन यूँ ऊपर जब जा रहा होगा ना तो यहीं पकड़ लेना और फिर आपका बिल्कुल इधर एसल हो जाएगा। बिल्कुल 3-4 रुपये 5 रुपये नीचे एसल बनेगा और बेहतरीन होगा। अभी ये है कि 20 रुपये नीचे एसल है, क्या फ़ायदा, 20 रुपये नीचे एसल रेट कराएंगे तो आपको क्या बचेगा। इसके बाद है ग्लैक्सो में क्या करना है। ग्लैक्सो नीचे आ रहा है, आने दें, आने वाली चीज़ को कौन रोक सकता है। 390 की इसकी सपोर्ट है, यहाँ से अगर सपोर्ट लेता है तो बिल्कुल आपने इसको यहीं पे 389 कैसल रख के बैठ जाना है। ऊपर जाएगा तो ये आपको 407 और उसके बाद आपको 422 और 435 तक दिखा सकता है। इसके बाद हमारे पास है जी टायर में आपको ये नीचे आता नज़र आ रहा है, नहीं लेना, एक बार ऊपर निकलने दें। अगर तो यहीं से ऊपर निकलता है तो ये आपका 50.78 का एसएल है और ऊपर जाता है तो 54 एंड 55.80 तक जगह मौजूद है। लेकिन अगर आप इसको ओवरऑल देखें तो इसका ट्रेंड नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ आ सकता है। इसको एक बार जो है यहाँ से अपना ट्रेंड जो है उसको चेंज करने देना तो फिर ज़्यादा बेहतर है। लेकिन स्टिल अगर आपने लिया हुआ है तो ये आपका इसमें एसएल बन रहा है। ये भी स्टॉक मेरा मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, जिन्होंने लिया हुआ है वो अपना एसएल ये रख सकते हैं। मैं वो स्टॉक्स रिकमेंड ही नहीं करता जो या तो डाउन ट्रेंड में जा रहे हों या फिर उनमें एक ऑलरेडी हाइस पे बैठे हो। अब जैसे एफएफसी है, मैं अभी कह रहा हूँ ले लो, रीज़न है ना इस वजह से कह रहा हूँ। पोल है, मैं भी कह रहा हूँ ले लो, उसकी रीज़न है कि वो स्टॉक्स अभी नीचे हैं और सस्ते मिल रहे हैं। आगे गरीबवाल है, गरीबवाल भी नीचे आने दें, अभी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। 46 पे आए तो देखें, अभी नहीं देखना इसको, बहुत ऊपर है। हैस्कॉल में क्या करना है, हैस्कॉल भी नीचे आने दें। अगर तो यहाँ को देखें, इसमें आपने ये पॉलिसी रखनी है कि ये इसने टेस्ट तो किया है, ठीक है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो डाउन ट्रेंड में है। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा कि ये देखें ना, ये ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। इसलिए रिकमेंडेड अभी नहीं है। एक बार ये यहाँ पे कहीं सस्टेन करके ब्रेकआउट देगा देन इसको लेना है। बेशक आप इसकी तस्वीर ले लें, जैसे ये इसको फिल करेगा, यहाँ से यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, यूँ जाएगा, इसको फिल करेगा, करके ब्रेकआउट दे के नीचे आता है, वापस इसको टेस्ट करता है, फिर ऊपर जाता है, तो यहीं नीचे अपना एसल रख के आप बैठ जाना। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी ओवरऑल ये डाउन ट्रेंड में है। बेशक यहाँ डबल बॉटम की है, डबल बॉटम से ये भी हो सकता है यहाँ से ये ऊपर जाए और यहाँ जाके फिर मार खा दे और फिर आप फंस जाएँ 1 रुपये ऊपर। तो इसलिए अभी फ़ायदा नहीं, इसको गैप फिल करके ब्रेकआउट देने दें और फिर रिवर्सल पे ब्रेकआउट से ही रिजेक्शन लेने दें, देन इसको लेना है, अभी नहीं लेना। वैसे तो मैं कहता हूँ लो ही ना, इस स्टॉक को, बेकार स्टॉक है।
लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो पसंद करते हैं पेनी स्टॉक को, तो इसलिए फिर ये आप कर सकते हैं। एच कार में क्या करना है, एच कार को भी नीचे आने दें, यहाँ पे 306 पे इसको टेस्ट करने आता है, तो इसी ये आपका 299 का एसएल होगा, ये रख के बैठ जाना 328 350 के लिए। एच कार के बाद है हाइनो, ये अपना गैप फिल करने आ सकता है 477 पे, इसलिए इसको अवॉइड करो, और बहुत ऊपर है अभी, बिल्कुल नहीं लेना। एस टी एल भी डाउन ट्रेंड में है, बिल्कुल भी नहीं लेना आपने, इसका डाउन ट्रेंड ख़त्म होने दें। ये देखें ना, ये इसका डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी, ठीक है। ये यहाँ पे कहीं पे आके अपना डाउन ट्रेंड ये गैप फिल करके ब्रेकआउट दे के, वही जो मैंने एस्कॉल का बताया, रीटेस्ट करके ऊपर निकलेगा तो असल लग के बैठ जाना ऊपर 55, और फिर अब ये 60 तक जगह मौजूद है, लेकिन वीडियो इसको अपना डाउन ट्रेंड ख़त्म करने नहीं, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, पैसे फंस जाएंगे, जहाँ लेंगे मज़ीद नीचे जाएगा, फिर फंसे रहेंगे आप 2 हफ्ते, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपको मैं क्या करना है, आपको ने रिवर्सल लेने की कोशिश तो की है, अगर इसको लेना है तो ये आपका एसएल है, 129 का एसएल रख लें, 2 रुपये नीचे एसएल हिट हो भी तो कोई मसला नहीं है, लेके बैठ जाना। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ये आपका एसएल अपना मूव कर लेना यहाँ पे, अगर यहाँ से ऊपर जाता है, वरना आपका एसएल इधर है, ठीक है। अगर ये ऊपर जाता है तो ये आपका एसएल हो जाएगा, और फिर आपके पास टारगेट्स गिवन है, ठीक है। लेकिन अभी आपका इनिशियली एसएल ये है। इसके बाद हमारे पास आपको के बाद मौजूद है, इसमें क्या करना है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, डाउन ट्रेंड में है ओवरऑल। अगर आप देखें इसको तो ये ऐसे आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। ये फिर नीचे यहाँ पे कहीं आके इसको टेस्ट करेगा, तो इसको नहीं लेना अभी आपने, ठीक है। इसको वह, और ये 15 मिनट की बेसिस पे भी नीचे है, तो इसको ये यहाँ पे आके कहीं पे रीटेस्ट कर सकता है 38 के पास, यहाँ पे कहीं जो है ना इसकी मेजर सपोर्ट यहाँ बन रही है, इधर 40 के पास कहीं बन रही है, तो यहाँ पे आके रिटेस्ट करता है तो 38.86 का एसएल रख के बैठ जाना, और ये टारगेट्स आपके पास 46 तक हैं, 45-46 की जगह है इसमें। देखिए वही बात है ना कि 2-3 रुपये के लिए आप क्यों बैठ रहे हैं एक स्टॉक में, आप वो स्टॉक्स लें जिनमें ज़्यादा जगह मौजूद है। आई एल पी में क्या करना है, आई एल पी को नीचे आने दें। मैं क्यों, देखें मुझे ये स्टॉक क्यों बुरा लगता है, आपने कभी सोचा है कि मैं क्यों आपको हर वीडियो में कहता हूँ यार आई एल पी मत लो, आई एल पी नहीं लेना। मैं इसी रीज़न से कहता हूँ कि ये देखें अब इसने क्या किया, ये इस जगह से भाग ही नहीं रहा, हमेशा ये देखें मैंने कब की लाइनें लगाई हुई हैं, ये करी ऐसा कुछ नहीं रहा कि मुझे मौका मिले अपनी लाइनें बढ़ाने का। ये यहीं पे जाता है फिर नीचे, यहीं पे जाता है फिर ऊपर, यहीं पे जाता है फिर नीचे, तो इस स्टॉक में क्या रखा है जो आप इस स्टॉक को लेना चाहते हैं। मैं मानता हूँ देखें कंपनी बहुत अच्छी होगी, फलाना होगा, फंडामेंटल बहुत अच्छे होंगे, लेकिन मैं उस फंडामेंटल के अचार डालूँ अगर मेरे उसमें पैसे नहीं बन रहे, ठीक है ना। या मैंने एक चीज़ ली हुई है 60 पे और वो 60 से 70 में घूम रही है, तो मुझे क्या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा। उससे तो बेहतर नहीं है कि मैं 60 पे लेकर 70 पे बेचता रहूँ हर बार। सो इसमें क्या करना है, देखें अभी ये नीचे आके यहाँ पे जमा हो रहा है, रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रहा है बेरिश, और यहाँ से ये फिर नीचे लग मारेगा 62 की। इसको बिल्कुल नहीं लेना है, नीचे आए 62 पे तो यहाँ पे लेके 61 का ऐसा रख देना, फिर जाएगा 70 पे भेज देना। 60-70 में खेलते रहें आराम से आप, इसमें आपको क्या टेंशन है, 60 पे लें 70 पे बेचें, सिंपल इज़ दैट। ILP के बाद हमारे पास इंडस है। इंडस नीचे मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है इसमें उन लोगों के लिए जो ये पसंद करते हैं स्टॉक, बिल्कुल ये आपकी जगह है, यहीं से इसने विक मारी है, इसको ले सकते हैं आप देखें। लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि इसमें एसएल हिट कराएं या टीपी हिट कराएं, क्योंकि ये इस स्टॉक की बेइज्जती है, ठीक है। ये उन स्टॉक्स में से है जिनकी बंदा वाकई में इज़्ज़त करता है, ये वाले स्टॉक्स हैं, ठीक है। आपने इनमें ये टीपी एसएल वाले काम नहीं करने खुदारा, ये बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं और इनकी मैं बहुत इज़्ज़त करता हूँ, इस तरह की कंपनीज़ की। इनमें बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर और बहुत पुराने इन्वेस्टर बैठे होते हैं। इन कंपनी का तो ये काम ना किया करें एसएल टीपी वाला। आप देखें ना क्या बंदे की ब्रैज है कि बंदा इंडस मोटर पे एसएल हिट करवा रहा हो, आपने ये नहीं करना। ये वो स्टॉक हैं आपने लेना है तो ले के भूल जाएँ, ठीक है। इनमें आपने ये एसएलटीपी वाले काम नहीं करने इनको आप, और ये नहीं पे कहना भाई इधर लें उधर लें, भाई कहीं भी ले लो। ये वो स्टॉक है ही नहीं जिनमें हम खुद सोचें कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना, ठीक है। वैसे ये रिस्क की सपोर्ट है, अगर यहाँ पे मिलता है तो आपको एक से डिस्काउंटेड प्राइस पे ज़रूर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन ये वही स्टॉक हैं जो बंदा आज ले रहा है वो 20 साल के लिए ले रहा है,
खुदारा इन स्टॉक पे SLTP ना लगाया करें, इन स्टॉक की बेइज्जती होती है और मुझे ऐसी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। ये वो स्टॉक ही नहीं है जिनमें आप ये SLTP करें। इनको यहाँ पे अगर मिलता है तो अच्छा मिल रहा होगा, यहाँ पे ले लें। फिर नीचे आता है तो आपको ये यहाँ मिलता है तो ये मज़ीद आपको एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। मुझे नहीं लगता इतना नीचे ये जाएगा, लेकिन अगर जाता है तो अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेके बैठ जाएँ। अच्छे स्टॉक्स हैं, इनको साथ ये ना क्या करें SLTP वाला। ये बहुत बेहतरीन कंपनीज़ में से एक कंपनी है। इसके बाद INIL है। INIL में क्या करना है, देखें यहाँ से ही इसने रिवर्सल लेने की कोशिश की है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। ये आपका इसमें जो है SL है, ठीक है, बल्कि मैंने लगाया हुआ भी था, यही लगा के मैंने बताया। यहाँ ये आपका SL है, 179.53 का SL है। ये लगा के बैठे रहें, ऊपर जाता है तो ये आपको 190 की TP करा देगा और 190 के बाद 195 की। ठीक है, ये भी स्टॉक ठीक है, देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ISL भी देख सकते हैं आप। ये आपका टोटल SL है। अच्छा SL तो 96.66 का है, लेकिन ऊपर आप लगा दें तो ये आपका SL होगा 99.73 का। ऊपर जाता है तो 105 को टेस्ट कर लेगा। इसके बाद हमारे पास है जुबली का भी भाग रहा था, उस पर गिरा है बिल्कुल, लेकिन अभी नहीं, अभी क्योंकि देखें ना ये डाउन ट्रेंड पोस्ट कर सकता है। अब इसमें क्या पॉलिसी होनी चाहिए, अगर तो लिया हुआ है तो सर ये आपका SL है 56.6 हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे जाके कहीं ये इस तरह से जाए और जाके हाई लो पोस्ट करके फिर नीचे आ जाए तो आप फंस सकते हैं। तो अब नहीं, अब इसमें से आप जो है ना दूर रहें। कैपको में क्या करना है, कैपको काफ़ी टाइम बाद देख रहा हूँ अब मैं। कैपको में ये करना है कि कैपको ठीक है, चल रहा है, अच्छा चल रहा है वैसे तो, लेकिन इसको हाई पे भी देख लेते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं सरकार, देख सकते हैं ये आपका SL है 36.93 का SL है। रख के बैठ जाएँ, ऊपर जाता है तो ये 38-39 को टेस्ट कर सकता है, ठीक है, देख सकते हैं। कैपको के बाद हमारे पास है कैल को यहाँ पे आके अपना रीटेस्ट करने दें। 5 पे रीटेस्ट करता है तो 4.90 का SL रख दें, 4.72 और 6.30 हिट करवा देना। लेकिन यहीं पे आपका 5 है ना, तो 5 के नीचे ही आपका 4.90 का SL होना चाहिए, ठीक है। ये आपका SL है, बल्कि नहीं इतना नीचे भी ना रखें, बिल्कुल ये परफेक्ट है। 4.95 SL रख दें, हिट हो तो बाहर आ जाए। 5 पैसे का SL बन रहा होगा, हिट हो तो बाहर आ जाए, क्योंकि फिर ये मज़ीद नीचे जा सकता है 4.30 तक, वरना ऊपर आपको मैंने जगह बता दी है 5.72 और ये 630 तक जा सकता है। कल के बाद हमारे पास है इसमें क्या करना है, अप ट्रेंड तो चल रहा है। SL आपका बिल्कुल करीब का है, 155.47 का 2 रुपये नीचे SL है। हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना 167 तक 10 रुपये हैं। इसके बाद है लोड्स भी ठीक है, देख सकते हैं। ये आपका SL है, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो ये जाके आपका 16.85 लगवा देगा। LPL नहीं, अभी ना लें, ये नीचे आके मज़ीद नीचे जाएगा, ठीक है। ये आके आपको 20.35 पे आ सकता है या 20.55 पे, अभी नहीं, क्योंकि ये यूँ नीचे आके ना ये पैटर्न बनाएगा बेयरिश और फिर लैग मारेगा नीचे, तो 20.35 आ सकता है, अभी ना लें, अवॉइड करें इसको नीचे आके यहाँ पे कहीं पे सपोर्ट लेके रिजेक्शन लेने दें, देन इसको देखना भी नहीं। LPL के बाद है लक में क्या करना है, लक में आप ये लक वैसे तो बुलिश है, थोड़ा सा इसने मार खाई है, लेकिन कोई नहीं, सारे सीमेंट सेक्टर ने मार खाई है, उसमें क्या है। लेकिन देखा सर आपका SL बहुत नीचे बन रहा है, बहुत नीचे SL बन रहा है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। SL बहुत बेशक 1000 रुपये का स्टॉक है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता कि मैं 1000 रुपये के स्टॉक पे भी आपको 50 रुपये का SL दे दूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। बहुत ही आपको दिल चाह रहा है ना पैसे लगाने का, तो 1.30 ये रख लें SL। हिट हो तो बाहर आ जाएँ, 17 रुपये का SL है, इससे नीचे कम का SL नहीं बन सकता। हिट हो तो बाहर आ जाएँ, वरना ये जाके 1060 को टेस्ट कर सकता है, वहाँ से निकले तो फिर अच्छा है कि बिल्कुल आपने 1000 टेस्ट सेट करता है तो ये 1056 का आप रख लें, 4 रुपये नीचे SL बेहतरीन SL मिल जाएगा आपको। लक के बाद है माड़ी नीचे मिल रहा था, फिर एकदम से इसमें रिवर्सल आया, ये बिल्कुल अपने SL के पास आया था और यहीं से वापस भागा है।
अब आपने क्या करना है, ये अगर आपने लेना है तो यही आपका एसएल बन रहा था 700 का, 13 रुपये नीचे एसएल था। लेकिन अगर सुबह यहाँ से ऊपर भागता है तो अपना एसएल यहाँ मूव कर लेना 708 पे, ठीक है। और उसके बाद 737 755 की टीपीस मौजूद हैं। माड़ी के बाद है एमसीबी। लेकिन माड़ी ऐसा स्टॉक है आप लेके भूल भी सकते हैं, अच्छा स्टॉक है। एमसीबी भी अपने एसएल के पास आया था और हिट कराया था इसने अपना एसएल। अगर अभी लेना है तो ले सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि ये यहीं पे कंसोलिडेट होकर फिर निकलेगा ऊपर, बुलिश पैटर्न बना रहा है। 276 का एसएल बनता है, नो डाउट 9 रुपये नीचे एसएल है, लेकिन कोई बात नहीं, ऊपर 292 तक जगह मौजूद है। लेकिन वही बात है कि ऊपर भी 7 रुपये है ना, तो एक चीज़ को इतना ऊपर क्यों पकड़ना है आपने। ये उन लोगों के लिए एसएल है जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है। जिन्होंने नहीं लिया अभी, वो अभी इसमें ना हाथ डालें क्योंकि चीज़ बहुत ऊपर है। एमसीपी के बाद है एमईबीएल। अब यही बात मैं कहता हूँ ना कि एमसीबी क्यों लेना, आप एमईबीएल क्यों नहीं लेते। जिस चीज़ में जगह मौजूद है उसको क्यों नहीं लेते, एमसीबी क्यों लेना है। एमईबीएल में जगह मौजूद है ना, इसको आप पकड़ लें, ये आपका एसएल है, ठीक है। 239 का एसएल रख के बैठ जाएं, ऊपर जाता है तो 258 और उसके बाद इसमें ये 280 तक जगह मौजूद है, तो बस इसको लेके देख लें। आपको क्या ज़रूरत है एमसीबी में जाने की। इसमें जाएँ जिसमें आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, आपको ऑलमोस्ट 40 रुपये तो मिल रहे हैं, 35-40 रुपीज़ मिल रहे हैं, उसमें आपको मिल रहे हैं 7 रुपये। तो 7 रुपये के लिए क्यों जाना है उसमें, जबकि प्राइस दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। एम एफ एल में क्या करना है, ये नीचे आके डाउन ट्रेंड में है सर, नहीं लेना। ये डाउन ट्रेंड में देखें ना, यहाँ से नीचे आ रहा है, ये आपको फंसा सकता है, नहीं लेना। इसको नीचे आने दें कोई 198 200 पे, देन देखते हैं, क्योंकि ये यहाँ आ सकता है, उसके बाद ये यहाँ आ सकता है। सो इसको अभी नहीं लेना, नीचे कहीं आकर जमा होने दें, देन देखते हैं। अगर लिया हुआ प्रॉफिट में है तो निकल जाए, वरना आपका 1232 का एसएल तो वैसे भी हिट हो चुका है। इसके बाद है एम एल सी एफ को भी नीचे आने दें, 43 पे टेस्ट करता है तो उसके नीचे 42.69 का एसएल रख के बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 46 एंड 50। एम एल सी एफ के बाद है एम टी एल। आई थिंक एम टी एल आज भी ना कैप हुआ, वो रोज़ ही भाग रहा होता है, सही है। इसमें ये करना है, ये आपका एसएल है। अगर ऑलरेडी लिया हुआ है तो 702 का एसएल है, ऊपर निकलता है तो मूव कर लेना है एसएल 724 पे, लेकिन नए लोगों को रिकमेंडेड नहीं है। जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। मुग़ल में क्या सीन है, मुग़ल नहीं, अभी नहीं। अगर ये इसको नहीं हिट कराता ना, फिर आपने लेना है, क्योंकि ये हो सकता है लो लगा रहा हो और आपको पता भी ना हो कि यहाँ से ये लॉस पोस्ट कर रहा हो, तो आपने भी नहीं देखना। अगर लिया हुआ है तो ये आपका एसएल है 80.74 का, यहाँ से ऊपर निकलता है तो एसएल अपना मूव कर लेना 81.31 पे, और टारगेट 85 और 87 तक इसमें है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि 5-6 रुपये के लिए क्यों भाग रहे हैं जब आपके पास ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें ज़्यादा गेंस मौजूद हैं। इसके बाद है एनबीपी। अब एनबीपी है, एनबीपी क्यों नहीं लेते आप लोग, मुझे समझ नहीं आती। जिस चीज़ में जगह नहीं है वो पीछे भागते हैं, जिसमें है वो लेते नहीं। अब ये देखें इसमें कितनी जगह मौजूद है, ये फ्लैग पैटर्न बना रहा है और यहाँ पे जमा हो रहा है, इस बॉक्स को ब्रेकआउट देगा, वो 68.93 वाले को और ऊपर जाएगा, तो इसको क्यों नहीं लेते हैं। 64.32 का एसएल बन रहा है, टोटल आपका कोई 1.5 रुपये का एसएल बन रहा है, ये ले लें। ऊपर 74 और 78 तक जगह मौजूद है, तो ये 12 रुपये इसमें पड़े हुए हैं। 66 रुपीज़ का स्टॉक है, 2 रुपये नीचे एसएल है। ये स्टॉक्स हैं लेने वाले, इनको क्यों नहीं लेते, इनको लें। नेट सोल में जाएं तो नेट सोल क्या कर रहा है, बाय बैक वाला सीन पे भागेगा बिल्कुल। मैंने तो पहले भी इसमें एंट्री दिलवाई थी, 164 पे हमारा टीपी हिट हुआ था, देख सकते हैं। ये आपका एसएल है 165.65 हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो एवर हाइस लगाएगा, अभी रिवर्सल के चांस नहीं है, इसको देख सकते हैं। नेट सोल के बाद एनआरएल है, देख सकते हैं। ये आपका एसएल है 294 का, हिट हो तो बाहर आ जाए, नहीं हिट होता तो इसके बाद 320 334 की जगह मौजूद है। एनआरएल के बाद है ऑक्टोपस, आज काफ़ी गिरा था 67 तक, मुझे उम्मीद थी कि शायद आ जाए, यहाँ पे ये मौजूद है। अगर इसको लेना हो तो अभी नहीं लेना, इसको एक रिवर्सल लेने दें, यहाँ से निकले, इधर जाए इधर जाए इधर जाए, और फिर आप अपना एसएल मूव कर लेना 69 के पास, और फिर इसमें जो है आप 73 78 तक गेंस ले सकते हैं। ऊपर भी इसमें 110-15 तक जगह मौजूद है, लेकिन अभी वहाँ तक जा नहीं रहा। सो ये आपने इसको इस तरह से लेके चलना है, अभी ना लें, क्योंकि हो सकता है यहाँ से नीचे आके ये 63 को ये टेस्ट कर ले, ठीक है। तो इसलिए अभी इसमें जो है ना 63 को नहीं भी करता तो 66 को तो कर सकता है। सो इसलिए अभी इसमें आपने एंट्री नहीं बनानी, इसको नीचे आने दें, फिर देखते हैं।
ऑक्टोपस के बाद है OGDC। OGDC भी यहाँ से नीचे आएगा, क्योंकि देखें ना ये पैटर्न बना रहा है, इसको ब्रेकअप डाउन अगर देता है तो ये फिर नीचे आके मुझे या तो 206 पे या 190 पे मिल सकता है, तो इसलिए अभी इसको भी हाथ ना डालें। अगर तो फिर भी आपको है नहीं भाई लेना ही है, ये स्टॉक ही है और आखिरी स्टॉक बच गया है मार्केट में, इसके बाद कोई स्टॉक नहीं मिलेगा, तो ये आपका स्टॉप लॉस है 217 का, ये रख लेना। ऊपर जाता है तो 229 और 235 तक जगह है, ठीक है। लेकिन वही बात है कि ओवरऑल चार्ट पे मुझे नीचे आता लग रहा है, अगर लेना है तो फिर ये आपका एसएल है, लाजमी एसएल रखना, और जब ऊपर निकल जाए यहाँ से तो फिर अपना एसएल मूव कर देना 219.90 पे, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है पेस में क्या करना है। पेस देख सकते हैं, ये आपका एसएल है, 8.02 का एसएल है, ठीक है। वैसे तो अच्छा एसएल आपका 7.80 होगा, लेकिन नीचे बहुत हो जाएगा क्योंकि पेन ही है, ठीक है। या तो इसको आप ऐसा करें कि ऊपर जाने दें, जब ये ऊपर जाए तो अपना एसएल मूव कर लेना, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। 802 पे ऊपर जाता है तो आपका 8.50 का टेस्ट करा देगा, लेकिन वही बात है, ये भी इतने ऊपर एवर हाइस लगा रहा है, तो आपने इसको क्यों लेना है, ठीक है। ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने ऑलरेडी लिया हुआ है, जो आज लेके गए हैं जाते हुए। जो फ्रेश एंट्री जो मंडे को लेना चाहते हैं उनको नहीं कह रहा मैं, क्योंकि ये फिर अगर ऊपर खुलता है तो फिर आपके पास जगह ही नहीं बचती है ना इसको बेचने की, तो अभी उनके लिए रिकमेंडेड नहीं है। आप लोग फ्रेश एंट्री हमेशा उस स्टॉक में बनाया करें जो आपको ज़मीन पे मिल रहा हो, ऊपर पड़े हुए आसमान में पहुंची हुई चीज़ को मत लिया करें। ये भी नीचे आ रहा है, हो सकता है इस गैप को फिल करने 8.42 पे आए और फिर वापस निकले, तो अभी नहीं लेना, नीचे मिलता आता है फिर देखते हैं इसको। PIA में क्या करना है, PIA भी नीचे आ सकता है यहाँ तक, PIA यहाँ तक तो आ ही सकता है, 17.49 और 17 तक आ सकता है। इसके बाद नीचे आके कहीं पे सस्टेन करके ऊपर जाने दें, अगर यहीं से ऊपर जाता है तो आपका यहाँ पे कहीं एसएल हो जाएगा, ठीक है। और फिर ऊपर जो जगह है वो 18.85 तक है। PIA के बाद है पोल, बेहतरीन स्टॉक, मेरा एक फेवरेट तरीन स्टॉक, ये वो स्टॉक जिस पे मैं जुआ भी खेल सकता हूँ, ठीक है। एक बेहतरीन स्टॉक, बेहतरीन कंपनी, डिविडेंड वाइज हर चीज़ वाइज एक बेहतरीन कंपनी है, ब्रेकआउट आ चुका है, सपोर्ट से सस्टेन कर रहा है। आप लोग पूछते हैं ना कौन से स्टॉक लेने हैं, सर ये स्टॉक हैं जो आपको लेने हैं, आपको लेने चाहिए, मेरी खुद एंट्री है, सबको दिलाया हुआ है। ये वो स्टॉक्स हैं जो इंसान ख़रीद सकता है और भूल सकता है। बेहतरीन कंपनीज, डिविडेंड वाली बेहतरीन स्टॉक्स नीचे मिल रहा है, क्यों नहीं लेते। आप खुद देखें कि ये आपको कहाँ मिल रहा है, 635 पे मिल रहा है, और ऊपर देखें आपके पास 690 तक तो वैसी ही जगह पड़ी हुई है इसमें, ठीक है। तो जिस स्टॉक में अभी भी आपको 40-50 रुपये नज़र आ रहे हो, आप लोग उन स्टॉक्स पे क्यों नहीं जाते। यहाँ पे अगर आप इसको लेते हैं तो देखें आपके पास कितने बेहतरीन गेंस आ सकते हैं। मैं खुद इसको लिए बैठा हूँ और इंशाल्लाह इसमें अच्छे गेंस आएंगे, तो आप इसको देख सकते हैं। लाजमी करंट प्राइस पे भी ले सकते हैं, बेहतरीन प्राइस है, ठीक है। एसएल मैं तो नहीं लगाता, लेकिन अगर आपको लगाना है एसएल तो 622 का एसएल बनता है, हिट हो तो बाहर आ जाए। मैं तो इसमें इस स्टॉक में FFC और पोल में मैं तो एसएल नहीं लगाता, मेरा तो कॉन्सेप्ट ही नहीं इनमें स्टॉक एसएल लगाने का, क्योंकि मुझे ये हर रेट पे मुफ्त लगते हैं। तो मैं जिस भी रेट पे इसको लेता हूँ मुझे ही लगता है मैंने सस्ता लिया है। आप इसको यहाँ तक रख सकते हैं और इसमें अच्छे गेंस आएंगे। पहले भी मेरी कॉल 690 तक थी और वो लगी, तो हमने अच्छे गेंस इसमें लिए थे। पोल के बाद है PPL, PPL ने ऐसा हिट किया हुआ अपना, इसको अभी नीचे आने दें और फिर इसको लेना। पहले हो सकता है ये इस जगह पे आके रीटेस्ट करने आया था तो यहीं से ऊपर निकले। अगर तो देखें एक काम आप ये कर सकते हैं, बल्कि मैं बताता हूँ, आप अपना एसएल ये रख लें 190.56 एसएल रख लें, 193 चल रहा है, ऊपर जाता है तो आपके पास ये 198 और उसके बाद 200, 208 और 213 तक जगह मौजूद है, ये जा सकता है, ठीक है। हिट होता है तो 3 रुपये 2.5 रुपये नीचे ऐसा हिट होगा, 2.5 रुपये हिट हो बाहर आ जाए, क्योंकि अगर इसको तोड़ा तो फिर ये आपको 192 तक मिल सकता है, ठीक है। ये बात याद रखें। तो 2-3 रुपये का एसएल पे आप 2-2.5 रुपये के एसएल पे आप रिस्क ले सकते हैं, तो ये आप कर लें, ये कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं इसको बिल्कुल करीब से देखूं तो ये मुझे वापस टर्न में आता नज़र आ रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूँ देख लें। अगर देखना है 2-3 रुपये एसएल है, आपका इतना नुकसान नहीं होगा अगर आपने इस पर रिस्क ले भी लिया तो। RPL
नहीं 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 नहीं, ओवरऑल तो नीचे है। सर एक काम करें ना, ये आपका एस एल है 18.08, 18.42 चल रहा है, ठीक है, 30 पैसे का एस एल है। अगर लेना है तो ये रख लें, ऊपर आपके पास टारगेट सारे गिवन है, ये देख लें, पिक्चर बना लें, बेशक 21 तक जगह है, ले सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल इसलिए क्योंकि इसने अपना प्रीवियस लो ब्रेक नहीं किया, तो ओवरऑल तो उस हिसाब से ये मुझे ठीक लग रहा है। आप ये आपको एस एल भी क्योंकि कम लग रहा है ना, देखें एस एल कम हो ना तो फिर फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, बंदा वैसे भी तो हम रिस्क पे ही बैठे हैं ना, इंसान रिस्क ले लेता है। तो 30 पैसे का एस एल ले सकते हैं, कोई मसला ही नहीं। आर पी एल के बाद है साथियों, साथियों ने मैनेजमेंट इसमें बेचा है, तो उसके बाद गिरना तो इसमें था ही। तो अब इसमें क्या करना है, वापस थोड़ा बहुत ऊपर जा रहा है लेकिन ऐसा हिट करा सकता है। लेकिन अगर आपने लेना हो तो ये आपका एस एल बन नहीं नहीं, लेकिन पता है मसला क्या है, मैं बताता हूँ। इसका एस एल दूर बन रहा है ना, मसला ये है कि ये मुझे लग रहा है कि ये ऐसा कर सकता है कि यहाँ से ये जाएगा, आप बड़े खुश होंगे, और ये इधर पे जाएगा और टेस्ट करके फिर ये ऐसे आएगा, और ये इसको टेस्ट करेगा फिर ऊपर जाएगा। तो अब इसमें मैं आपको ये मतलब दिला तो सकता हूँ, लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि अगर लिया हुआ है तो आपका एस एल ये होना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं लिया हुआ और यहाँ से ऊपर जाए तो अपना एस एल मूव कर दें इधर पे 1092 पे। अगर नहीं लिया हुआ तो अभी मत लें, इसको 1135 के ऊपर जाके यहाँ पे कहीं सस्टेन करने दें, देन नीचे एस एल रख के बैठ जाना फॉर द टारगेट ऑफ 1200 एंड 1260। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि ये हो सकता है 1030 को आके वापस टेस्ट करे। तो अभी क्योंकि मैनेजमेंट इसे बेच चुकी है, तो जब मैनेजमेंट ने बेचा है तो किसी वजह से ही बेचा होगा ना। सरल में क्या करना है, सरल में सरल को 105.70 आने दें, और यहाँ पे ही आता है तो 10535 आपका एस एल होगा। यहाँ से ऊपर जाता है तो आपके पास 113, 120 और 125-26 जगह मौजूद है। ये एस एल रख के आप इसको देख सकते हैं। सरल के बाद हमारे पास है सिल्क बैंक। सिल्क में क्या करना है, सिल्क 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 1 आवर पे देखते हैं सिल्क को। सर मैं रिकमेंड तो नहीं करूँगा सिल्क बैंक आप लें, लेकिन क्योंकि देखिए ना इसमें आपका ऐसे लिए बहुत नीचे बन रहा है, मेरी रिकमेंडेशन है ही नहीं, सिल्क बैंक लेना ही नहीं है। अगर लिया हुआ है तो बस ये फिर आपका 0.99 का आपका एस एल है, मैंने देखना ही नहीं है स्टॉक को, ये स्टॉक लेने वाला है ही नहीं। अच्छा इसके बाद है SINDM। अच्छा इसकी भी आई थिंक न्यूज़ भी थी, इसको देख सकते हैं। ओवरऑल तो देखें, ओवरऑल तो इसका ये रोल है ना कि ये ऐसे जा रहा है और अपना यहाँ पे आके ये पहले अपने जगह को फिल करेगा। इसको ले सकते हैं लेकिन अभी नहीं, मैं बताता हूँ कैसे लेना है आपने। इसको एक बार आके ना अपनी इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने दें, एक बार इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक करेगा और ये ऐसे करेगा। अगर मैं आपको इसको इस पर दिखाऊँ, सो ये यूँ आएगा और यहाँ पे इसको गैप को फिल करेगा ऐसे, इसको जाएगा यहाँ टेस्ट करेगा, फिर नीचे आएगा यहाँ पे, फिर टेस्ट करेगा, फिर टेस्ट करेगा और फिर यहाँ पे कहीं निकलेगा। जब निकलेगा तो आपने नहीं लेना, ये वापस एक वीक यहाँ पे मारेगा और फिर निकलेगा। ये जगह है जहाँ पे आपने इसको पकड़ना है, और आपकी जो एस एल है वो बिल्कुल आपको यहाँ नीचे मिल जाएगा, ये रख के बैठ जाना। और फिर आपको जो ये टीपी कराएगा ये 1143 और 12.26 की करा देगा। अभी लेंगे तो देखें मसला लेने का अभी भी कोई नहीं, आप अभी भी कर सकते हैं, आप यहाँ पे एस एल रख दें 9.44 का ले लें। लेकिन क्या बात है 9.44 आप लेंगे, यहाँ से ये ऊपर जाएगा और ये 10.50 पे हिट करके फिर वापस आ जाएगा, ठीक है। या हो जाए 10.50 को हिट भी ना करे, या इससे पहले यहाँ से कहीं पे 10.30 के पास ही वापस आ जाए या 10.20 के पास वापस आ जाए, तो आपको क्या बचेगा, फ़ायदा नहीं है। इसके बाद ब्रेकआउट देने दें, उसके बाद लें, उसके बाद ये अच्छा आपको गेन देगा। इसके बाद हमारे पास है SNBL। SNBL में ये कर सकते हैं आप कि हाइस तो इसके ऊपर है, अभी इसमें जगह तो काफ़ी है, 18.97 है, फिर 18.27 है, उसके बाद आपके पास यहाँ पे 17.74 पे जगह है। अच्छा आपने अगर इसको लेना या लिया हुआ है ना, तो ये 17.20 आपका SL है,
ठीक है, हिट हो तो बाहर आ जाए, ऊपर जाता है तो आपके पास इसमें 2.5 रुपये हैं। तो वही बात है कि 2.5 रुपये के लिए क्या आपने स्टॉक लेना, जिसने लिया हुआ है वो ये रख के बैठ जाए, इन टीपीएस पे निकाल दे, जिसने नहीं लिया हुआ वो मत ले भाई। 2.5 रुपये के लिए क्या जाना है आपने, जब आपके पास इतने अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं, डिविडेंड वाले सब कुछ। SNBL के बाद है SNGP, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है लेकिन बहुत ऊपर है सर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। देखें ना SLB देखें नीचे आ रहा है ना ये, अब ये हो सकता है यहाँ पे आके कहीं सस्टेन करे ना 107 के पास, फिर ऊपर निकले तो ये आपने ना अपना SL रख देना है 105.86 और ये ऊपर जाके वापस 115 को टेस्ट कर लेगा। लेकिन अभी नहीं, क्योंकि देखें बहुत ऊपर है, इतने ऊपर क्यों चीज़ पकड़नी है। मैं बिल्कुल भी नहीं इतने ऊपर चीज़ देने के रिकमेंड करता। मैं जब मैं खुद नहीं लेता मैं आपको क्यों इतने ऊपर चीज़ लें। SPL में क्या करना है, SPL देखें ना, अब यहाँ पे क्या हुआ, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे गया है ना, बहुत से लोगों ने यहाँ पे लिया होगा कि भाई अगर हम यहाँ पे नहीं लेंगे तो हम तो करोड़पति बनेंगे ही नहीं, हम तो करोड़पति बनेंगे इस जगह पे लेके। तो वो करोड़पति बनने के लिए यहाँ पे उन्होंने ले लिया, लेकिन क्या हुआ कि यहाँ से नीचे आया। ये मैं समझाता हूँ कि एवर हाइस पे नहीं पकड़नी चीज़ आपने। अब इसको नीचे आने दें, या तो ये देखें एक काम करेगा कि यहीं से ऊपर जाएगा, ठीक है। अगर तो यहीं से ऊपर जाता है तो आपका SL जो है वो होना चाहिए 43.15। अगर ये नहीं जाता तो ये इसने यहाँ से आना है ऐसे, ये ऐसे आएगा, यहाँ से इधर जाएगा। आप खुश होंगे भाई अब तो हमारा जो है ना दुबई में अपार्टमेंट आ गया। फिर ये नीचे जाएगा और जाके इसको टेस्ट करके फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आए ना तो देन आप ले लें और फिर आपका 41.63 का SL होगा और ये ऊपर जाता है तो आपके पास जो टारगेट्स हैं ना वो 47 है, 47 के बाद 49 है, फिर 52 तक आप 51.30 तक, फिर 54.9 या 55 तक आपको अल्टीमेट टारगेट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। लेकिन वही बात है, आपने SPL टाइप कंपनीज क्यों लेनी है। जब मैं आपको कह रहा हूँ पॉल ले लो, FFC ले लो, अच्छे स्टॉक्स ले लो, मिज़ान ले लो, तो आपको क्यों लेने हैं ये स्टॉक्स। SPW है, सेफ पावर नहीं लेना, यहाँ से नीचे लेग मारेगा और ये आएगा 12.90 पे, नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। SPWL के बाद है SYS, ये भी एक बिल्कुल ही बहुत ही बेकार स्टॉक है। अब देखें वही बात आ जाती है जो मैं आपको ILP, मिल्लत और SYS पे कहता हूँ। मिल्लत तो अभी चल गया है, लेकिन वरना इन तीनों का यही रोल है कि ये तीनों बस फंसा के ही रखते हैं बंदे को। अभी देखें ना, फिर ये यहाँ पे गया, फिर नीचे, फिर इधर, इसी जगह पे घूमे जा रहा है, कोई प्रॉपर ट्रेंड नहीं दे रहा। अब इसमें यही है कि ये जमा हो रहा है, इसको होने दें जमा। मैं बताता हूँ इसमें क्या होगा। देखें ये यहाँ पे ये जमा होगा यूँ करके और फिर यहाँ से ये ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर जाने के लिए इसको सबसे पहले ज़रूरी है कि ये 646 को तोड़े, ठीक है। अभी इसको मैं रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये नीचे आके ना आपको 574 टेस्ट कर सकता है, या ऐसी विक मारेगा और विक मार के ये आपको 525 पे मिलेगा। तो या तो 574 आता है तो आप अपना SL रखें यहाँ 571 और रख के बैठ देंगे, ऊपर जाता है तो 646 की TP करा देगा। वरना इसको तोड़ के नीचे आके विक मारता है तो यहाँ पे ले लें और ये आपका SL होगा। तो ऐसे अपना SL मूव कर देना, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। लेकिन वही बात है, ये स्टॉक भी बिल्कुल यहाँ ऊपर टॉप पे पहुँचा हुआ है, तो अपनी आपने इसको क्यों लेना है। उन स्टॉक्स को लें जो बिल्कुल नीचे मिल रहे हैं। इसके बाद है टेली, सॉरी इससे पहले हमारे पास SYM भी है। SYM भी सर बहुत ऊपर है, क्यों लेना है। अगर लिया हुआ है तो आपका SL इसमें बनता है ये 20.65 रख के बैठे रहें ऊपर। अभी भी इसमें जो है रिवर्सल नहीं है तो ये मज़ीद गेंस दे सकता है, रख के बैठे रहें। लेकिन नए लोग भाई मत जाना, इतने ऊपर क्यों लेना है स्टॉक। इसके बाद है टेली में आपके पास बिल्कुल है नहीं, मुझे मरता हुआ लग रहा है, 1 और पे थोड़ा सा मरता हुआ लग रहा है। नहीं उस्ताद, अगर लिया हुआ है तो ये आपका SL है, ये 9.96 SL है, ऊपर जाता है यहीं से तो मूव कर लें अपने। पहले तो अपना SL यहाँ रखें 9.40 पे, अगर यहीं से ऊपर कैंडल ग्रीन डाल के भागता है तो आप अपना SL 9.97 मूव कर लें। ये ऊपर जाके 1080 को फिर टच करके फिर नीचे आएगा। तो नहीं, रिकमेंडेड बिल्कुल भी नहीं है, इतने ऊपर चीज़ लेनी ही नहीं है, सोचना भी नहीं है। TSCCL वो तो नहीं है, रिवर्सल तो नहीं है अभी नज़र आ रहा। 212 का SL रख लें, ऊपर जाता है तो ये वापस 240 टेस्ट करेगा, लेकिन ये भी बहुत ऊपर है, नहीं लेना।
वो जो उन्होंने लिया हुआ है वो लेके बैठे रहें, ठीक है, कोई रिवर्सल नहीं है और ऊपर जा सकते हैं, लेकिन नए बंदा ना जाए इसमें। अच्छा, इसमें क्या करना है सर? नहीं लेना, ये स्टॉक लेना ही नहीं है। अगर लिया हुआ है, पैसे बन रहे हैं तो भाग जाएं, नहीं बन रहे, कम लॉस है तो भी भाग जाएं। 144 का वरना एसएल है आपका, नहीं लेना। ऐसे गंदे स्टॉक्स लेने ही नहीं है, मुफ्त में मिले तो नहीं लेने। जो चीज़ इस तरह से जो है फंस रही है ना, वो नहीं लेनी है आपने। क्योंकि देखें, मैं मानता हूँ ये चल जाएगा, लेकिन मसला पता है क्या है, ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें मेजर पब्लिक काम नहीं करती है, तो ये स्टॉक फंसा देते हैं आपको। अभी देखें, मैं आपको कह दूँ आप ले लो 144 का एसएल रख के, ठीक है, नीचे भी मिल रहा है, ट्रेंड भी ठीक है, ऊपर तक इसमें जगह भी मौजूद है। लेकिन वही बात है कि ये वो स्टॉक है जिनमें मेजर पब्लिक काम ही नहीं करती, तो कभी आपको इसमें से भागना पड़ेगा ना, तो आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा इन स्टॉक में से भागना, ठीक है। तो इसमें मैं आपको यही रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर तो आपने लिया हुआ है तो 144 का एसएल रख के बैठे रहें, ठीक है। फिर और बात है, नए बंदे को कहूँगा सर आपने इसमें क्यों जाना है, ठीक है, ऐसी कंपनीज़ में ना जाएं। आपने जाना है तो आप पोल में जाएं, आप एफएफसी में जाएं, आप मिज़ान में जाएं। मैं आपको बताता हूँ अभी कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी जगह मुझे नज़र आ रही है अभी, उनमें मैं बताता हूँ आपको। उन स्टॉक्स में जाएं, ये ऐसे स्टॉक्स ना लिया करें। अब ये ट्रीट है, ये कोई स्टॉक्स हैं लेने वाले, क्यों लेना है आपने? एवर हाई पे लगाए बैठे हैं स्टॉक्स, उनको क्यों लेना है आपने? अगर आपने इसको लिया हुआ है तो ये आपका एसएल है 24 का, हिट होता है तो बाहर आ जाए, वरना 27 और 28 तक जगह है, लेकिन क्यों लेना है, ठीक है। सबसे पहले सवाल, अब ये टीआरजी है, ये क्या स्टॉक्स हैं? मुझे तो कभी भी समझ नहीं आते। अब ये नीचे आएगा, बिल्कुल ये गैप फिल करेगा 60 तक, 57 तक, नहीं लेना, बिल्कुल भी नहीं लेना। लिया हुआ है तो एसएल आपका 68.66 पे है, हिट हो चुका है, ये स्टॉक भी नहीं लेना। इसके बाद यूबीएल है, यूबीएल की तो मैनेजमेंट की भी काफ़ी बाइंग है और चल रहा है। ये आपका एसएल है 378 का, 10 रुपये नीचे एसएल है, ऊपर जाता है तो 404 तक जगह मौजूद है, मतलब एवर हाई ही लगाएगा, जगह तो नहीं है। वेव्स फिर एक ऐसा अजीब स्टॉक आ गया, एवर हाइज के पास खड़ा है, लिया हुआ है तो 8.58 का एसएल रख लें, हिट हो तो बाहर आ जाए, वरना 29 लगा सकता है। एवर हाई के पास है, नहीं लेना। वेव्स ऐप भी नहीं लेना, मैं चार्ट देखे बगैर ही कह रहा हूँ नहीं लेना, ठीक है। आप देखें, मैंने चार्ट देखे बगैर ही कह दिया नहीं लेना। उसकी रीज़न पता है क्या है? एक तो देखें ये डाउन ट्रेंड में आ रहा है, जब तक ये इसको फिल करके अपनी ब्रेकआउट देता नहीं लेना। इसको फिल करके ब्रेकआउट देगा तो आपका एसएल जो है वो यहाँ पे 10.70 पे हो जाएगा, और ऊपर जाएगा तो 12.30 और 13.70 लगाएगा। लेकिन वही बात है, गंदे स्टॉक्स क्यों लेने हैं आपने, ठीक है। जब मैं आपको अच्छे स्टॉक्स बताता हूँ तो आपने ये स्टॉक्स क्यों लेने हैं। इसके बाद WTL है, WTL देखिए, WTL की सीधी सी बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 1.15 पे आए आप ख़रीद लें, 1-2 पे जाए बेच दें, बीच का काम रखना ही नहीं स्टॉक में, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी अगर लिया हुआ है तो मैं आपको इसमें, अब एसएल तो देखें ये अपना गैप फिल करने आ सकता है ये वाला, या तो रिवर्सल लेगा। अगर रिवर्सल लेता है तो 1.66 का एसएल रख लें। लेकिन वही बात है कि इसमें SLTP मुझे नहीं समझ आता। इसका सिंपल सा रूल है, जब आपको ये 115 से 1.15 1.18 इवन 1.20 भी मिलता है ना, तो आप पकड़ के बैठ जाएं। ये जाता है हर साल 2 लगा के वापस आ जाता है, तो 2 लगा के तो वहाँ पे दो भी ना बैठे ना, 1.90 पे बेच दें आप, 10 पैसे नीचे ही बेच दें, ठीक है। 1.20 पे ले, 1.90 पे बेचें, और यही इसका जो है ना टोटल इसकी साइंस, इसमें और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये कुछ हमारे स्टॉक्स थे। मैं बता दूं कौन से स्टॉक्स लेने वाले हैं। एफएफसी देख लें, अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, डिविडेंड वाला है, ट्रेंड में जा रहा है, इसको देख सकते हैं। इसके बाद पोल है, अच्छा स्टॉक है, डिविडेंड वाला स्टॉक है, फंडामेंटली अच्छा है, वह ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है, ट्रेंड में आने वाला है, इसको देख सकते हैं। इसके बाद मिज़ान बैंक में जगह मौजूद है, इसके बाद NBP में जगह मौजूद है, ठीक है। इन स्टॉक्स में जगह मौजूद है, इनको देख सकते हैं। इसके बाद क्लोवर में भी आई थिंक यस, इसमें भी जगह मौजूद है। 1 रुपये नीचे एसएल रखते हैं तो इसमें भी 60 तक जगह है। बेस्ट वे सीमेंट देख लें, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है, 450 तक जगह मौजूद है। FCCL अगर निकलता है तो ये 34.29 एसएल रखें, 36 तक TP करा देना। इसके बाद ये वो स्टॉक्स हैं जिनमें जगह वाकई ही मौजूद है, और ये आपको जो है अच्छे गेंस दे सकते हैं। ओवरऑल जो है, अगर आप मार्केट की बात करें तो मार्केट मुझे अभी पॉजिटिव ही लग रही है, मार्केट में कोई मसला नहीं है। लेकिन वही बात है कि आपने इस तरह से इसमें मार्केट में काम करना है कि आप किसी स्टॉक में फंसे नहीं। उसकी रीज़न ही, उसकी जो सलूशन ये है कि आपने जो भी स्टॉक लेना है उसको एसएल के साथ रखना है। और वही बात मैं आपको फिर रिपीट करूँगा कि आपका एसएल कम से कम होना चाहिए, वॉल्यूम इतना लें आप कि अपना एसएल हिट करा सकें।
एसएल हिट हो तो मार्केट से जाएं, जान छुड़ाएं, डिप आए फिर उठा लें, फिर ऊपर बेच दें। अच्छे स्टॉक्स में काम करें, डिविडेंड वाले स्टॉक्स में काम करें, उन स्टॉक्स में काम करें जिनमें ऊपर गैप मौजूद है, जिस तरह एफएफसी है, जिस तरह पोल है, डिविडेंड वाले स्टॉक्स हैं, फंस भी गए तो कोई मसला नहीं, उन स्टॉक्स में काम करें जिनमें जनरल पब्लिक बहुत ज़्यादा काम करती है और वो अच्छे स्टॉक्स कंसिडर किए जाते हैं, ताकि अगर आप फंस भी जाएँ तो उसमें जब वॉल्यूम पड़े तो उसमें से आप भाग सकें। ठीक है, ये मैं आज के आपके लिए एडवाइस थी। इसके अलावा इंडेक्स ठीक है, इंडेक्स में कोई मसला नहीं, इंशाल्लाह हमें नेक्स्ट वीक भी अच्छे गेंस मिलेंगे और हम इस मार्केट में इंशाल्लाह आगे भी काम करेंगे और अच्छे गेंस इसमें कमाएंगे। अगर आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो मैं लिंक डाल दूंगा, आप बायो से भी देख सकते हैं और आप डिस्क्रिप्शन से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।